हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम चैंग और याओ को देखते हैं जो कि मूवी देखने आए हुए थे। और यहाँ पे याओ चैंग से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे मूवी देखने नहीं आना चाहिए था। किसी पर्सन ने भी हमें यहाँ पे देख लिया तो गॉसिपिंग बनने लगेगी। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो और चुपचाप मूवी को एंजॉय करो। जिसके बाद दोनों मूवी देखने लगते हैं। तभी इतनी देर में वहाँ पर ताई अपने गर्लफ्रेंड के साथ वही मूवी देखने आया हुआ था। और यहाँ पे याओ भी उन दोनों को नोटिस करती है, लेकिन वो उन दोनों को अवॉइड करती है और वो चारों वहाँ पर मूवी देख के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे याओ और चैंग को उनके फैन पकड़ लेते हैं और उसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसमें याओ कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ पे मूवी देखने आए थे क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम था और कुछ भी ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो लोग घर की तरफ चले जाते हैं। हम फिर चैंग को देखते हैं जो कि अपने गोल्ड फिश को देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल किया जा रहा था। तभी वहाँ पे कभी आता है और उसे स्माइल करते हुए देख के पूछने लगता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। तो बताने लगता है हम लोग तो गोल्ड फिश लेने गए थे और कहीं भी नहीं। लेकिन वो कहता है कि मुझे पागल बनाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम लोग कहीं और भी गए थे। तो वहाँ पे चैंग बता देता है कि हम लोग मूवी देखने गए थे। तभी चैंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पे याओ को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी, जो कि ताई का था। जहाँ पे ताई के फ्रेंड उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे। तो वो कहने लगता है नहीं, मैं तो यहाँ पे कब से हूँ और मैं अपनी कैट का ध्यान रख रहा था। ये झूठ सुन के वहाँ पे याओ को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे चैंग भी आ जाता है, जिस पर वो कहने लगती है कि इसलिए मैं स्पोर्ट के लड़कों को डेट करना नहीं पसंद करती क्योंकि सभी लोग झूठे होते हैं। अब याओ की ये बात सुन के चैंग याओ से पूछने लगता है कि तुमने अभी जस्ट क्या कहा। ये बात सुन के वहाँ पे याओ भी शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। फिर हम देखते हैं कि याओ भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, जहाँ पे उसके फैंस उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम चैंग को डेट कर रही हो। तो बता देती है कि नहीं, मेरा चैंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हम दोनों बस मूवी देखने गए थे। इतने देर में वो एक हिंट्स भी दे देती है कि उसने वहाँ पे किसी कपल को देखा था जो कि हमारे साथ ही मूवी देखने गए थे, और वो किसी का भी नाम नहीं लेती। फिर हम नेक्स्ट दिन का देखते हैं जहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है और ये गेम किसी और का नहीं बल्कि ताई के ग्रुप के साथ और जीटीएस के प्लेयर के साथ था। हम देखते हैं कि ताई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि याओ ने तो लाइव स्ट्रीमिंग में उसे हिंट दे दिया था सभी लोगों को, जिसकी वजह से सभी लोग कमेंट कर रहे थे। और ताई अपना रिवेंज लेने के लिए याओ को बार बार टारगेट किया जा रहा था ताकि वो गेम में जैसे तैसे करके याओ को हरा सके। ये चीज़ चैंग भी नोटिस करता है, जिसकी वजह से अच्छा सा गेम खेलता है और लोग फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे मेंबर अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे के कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ताई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो वो याओ को भी दोबारा टाइम टारगेट बनाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसमें याओ कहने लगती है कि मैं उसे डरते नहीं हूँ और तुम लोग इस चीज़ से डरो मत, मैं उसे हरा के ही रहूँगी और सेकेंड राउंड में हम ही जीतेंगे। जिसके बाद वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम याओ को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है। तभी इतने देर में उसे जिंगयांग की कॉल आती है, जो कि ताई के बिहेवियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोले जा रही थी। तभी हम यहाँ पे ताई को देखते हैं जो कि याओ का ही वेट कर रहा था और उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ बोलने की। जिसमें याओ को भी गुस्सा आने लगता है और वह ताई से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोग सेकंड राउंड भी हार जाओगे अगर तुम ऐसे ही प्रिटेंड करोगे, तो तुम्हें तो अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे साथ झगड़ा करना चाहिए। जिसमें ताई उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं सेकंड राउंड तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और उसे कहता है कि तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पे कौन बचाएगा। जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो गुस्से में तुरंत ही उसके हाथ में काटने लगती है ताकि वो वहाँ से चली जाए। अब उसे हाथ काटते हुए देख के यहाँ से ताई अपना हाथ हटा लेता है और उसे काफ़ी ज़ोर की दर्द भी होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका ब्लड भी निकल रहा था। फिर हम याओ को देखते हैं जो कि अपनी टीम के पास चली जाती है और वह ताई को गुस्से में देख रही थी। उसे दूसरी तरफ देखते हुए देख के यहाँ पे चैंग कहता है कि तुमने कोई और नया मसला खड़ा कर दिया है ना, पहले मुझे ये बताओ। जिसमें याओ कहने लगती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, और वो चैंग को कुछ भी नहीं बताती है, चुपचाप गेम पर फोकस करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग का गेम स्टार्ट हो जाता है, चाहे लोग काफ़ी अच्छे से गेम खेलते हैं और इस बार याओ काफ़ी अच्छे से अपने आप को डिफेंड करती है और वो ताई से बचने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ का इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पे इंटरव्यू वाले उससे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं इस गेम के बारे में, उसे कैसा फील हो रहा था। तो याओ कहने लगती है कि उसे काफ़ी अच्छा फील हुआ इस गेम को खेलते हुए। जिसके बाद उसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि ताई के साथ जो तुम गेम खेली उसमें तुमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसमें वो बताने ही वाली थी। तभी इतने देर में वहाँ पे चैंग आ जाता है जो कि याओ को सपोर्ट लेने लगता है और वो याओ को बोलने से भी मना कर देता है, जहाँ सबसे कहता है कि हम लोग ये चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते
हमारी टीम में ये मना है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सारे मेंबर को देखते हैं जो कि वेला पहुँच चुके थे, लेकिन चैंग याओ को बाहर ही रोक लेता है और उसे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे साथ ताई का साथ क्या हुआ। तो बताने लगती है कि वो ताई उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसने उसे काट लिया। अब उसे काटने का बात सुन के यहाँ पे चैंग को तो गुस्सा आने लगता है और उसे मारने ही वाला था। उसे कहता है कि तुम स्टूपिड लड़की, जब तक तुम गलती ना मानो तो तुम बाहर ही वेट करना, और उसे दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि याओ बाहर ही होती है और चैंग अंदर जाके सभी मेंबर से कहता है कि कोई भी याओ को अंदर आने नहीं देगा, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुन के सभी मेंबर भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि कभी को कहती है कि दरवाज़ा खोल ले, लेकिन कभी उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, चैंग ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि किसी को भी नहीं खोलना पड़ेगा। अब इसके बाद पूरी रात यहाँ पे याओ बाहर ही वेट करते रह जाती है और हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।